नमस्कार, हिंदुस्तान 9 देख रहे हैं आप और मेरा नाम है तुषार श्योरा। उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर में उपचुनाव है और उसको लेकर हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपनी अपनी रणनीति बनाना शुरू कर रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि मिल्कीपुर की जनता के मन में क्या है और इसी को लेकर जीनिया का ओपिनियन पोल सामने आया है। जीनिया का ओपिनियन पोल बताता है कि मिल्कीपुर में जनाब बीजेपी चुनाव जीत सकती है। समाजवादी पार्टी को करारा झटका लग सकता है, लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? ग्राउंड रियलिटी क्या कहती है? अब आप हिंदुस्तान 9 पर ग्राउंड की खबर जानेंगे, कोई ओपिनियन पोल नहीं जानेंगे। देखिए, ग्राउंड पर एक बात साफ है कि दोनों दलों के बीच कांटे का मुकाबला है और ग्राउंड पर समाजवादी पार्टी मुकाबले में आगे दिखाई देती है। यानी कि समाजवादी पार्टी के अजीत प्रसाद चुनावी दौड़ में आगे दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी को अपनी बगावत का बड़ा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी के दिग्गज और पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ की बगावत से बीजेपी को नुकसान हो। बाबा गोरखनाथ ने चुनावों से दूरी बना ली है और इसीलिए बीजेपी के लिए संकट की बात है। आपको बता दें, बीजेपी ने पासी समाज से आने वाले चंद्रभान पासवान को चुनावी मैदान में उतारा है और चंद्रभान पासवान जो है पहली बार चुनावी मैदान में, और इसीलिए अब ये सीट बीजेपी के लिए फंसती हुई दिखाई दे। देखिए, मिल्कीपुर की सीट बीजेपी के लिए जीतना बहुत जरूरी है। बीजेपी के लिए मिल्कीपुर की सीट जीतना इसलिए जरूरी है क्योंकि बीजेपी जो है वो अपनी अयोध्या की हार का बदला लेना चाहती है और संदेश देना चाहती है कि अयोध्या में हार जो थी वो एक्सीडेंटल थी, यानी कि गलती से हार हो गई वो, क्योंकि जनता तो बीजेपी के पक्ष में। लेकिन क्या वाकई में बीजेपी ऐसा करने में साबित होती हुई दिखाई देगी? देखिए, ग्राउंड रिपोर्ट्स बताती है कि बीजेपी के लिए चुनाव फंस गया है और मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी का मैनेजमेंट बहुत अच्छे से काम कर रहा है। लेकिन बात सिर्फ यहां तक नहीं, बगावत समाजवादी पार्टी में भी। लेकिन समाजवादी पार्टी के मुकाबले बीजेपी को बगावत का नुकसान ज्यादा होता हुआ ग्राउंड पर दिखाई दे रहा है। वही समाजवादी पार्टी के अंदर एक डर है, कहीं प्रशासन का इस्तेमाल कर वोटिंग वाले दिन दिक्कत ना करती जाए, और इसीलिए समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात करने का समय मांगा और 3 एसएचओ को हटवाने की मांग की। उनका कहना है कि ये 3 एसएचओ जो है वोटिंग वाले दिन वोटिंग प्रभावित कर सकते हैं, ये योगी सरकार के निशाने पर काम करते हैं और इसीलिए ये मतदान के समय तकलीफ पैदा करेंगे। इनका अभी यहां से तबादला होना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने कहा कि पिछले साल के अंत में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, जिसमें से 7 सीटें बीजेपी जीती। उन 7 में से 5 सीटें बीजेपी जो है प्रशासन की मदद से जीती। यकीनन ये दावा चौंकाने वाला है और हर कोई हैरान है। वही देखिए, अयोध्या के मिल्कीपुर में उपचुनाव है और अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने एक विवादित जो बयान दिया था मुलायम सिंह यादव के लिए, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के लिए बहुत अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। अब उसका चुनावों पर असर होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बता दूं, अब चुनावी कैंपेन के दौरान समाजवादी पार्टी ने इसको उठाना शुरू कर दिया और वही कांग्रेस हो या फिर इस बार बीएसपी भी हो, बीएसपी का भी मानना है स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना बेहद गलत है और अब बीजेपी भी यही कह रहे हैं कि इस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन सबको पता है महंत राजूदास किसके इशारे पर काम करते हैं। महंत राजूदास बीजेपी के पिच पर खेलते हुए दिखाई देते हैं। महंत राजूदास हमेशा बीजेपी के लिए काम करते हैं और इसीलिए उन्होंने पूरा चुनाव ध्रुवीकरण में हो जाए, हिंदू बनाम मुसलमान हो जाए, इसीलिए ऐसा बयान दिया था। बीजेपी भी यही चाहती थी, लेकिन ये दाव बीजेपी का राज्य में सीट पर उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दिया और अब बीजेपी इसको डैमेज कंट्रोल में लगी हुई। लेकिन इस मुद्दे के बाद से एक बात साफ हो गई है कि उत्तर प्रदेश की बिल्कीपुर सीट पर समाजवादी पार्टी को क्लियर एज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और बीजेपी के लिए बेहद संकट की बात साबित होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान 9।